क्वेश्चन नंबर 20, प्रोसेस कॉस्टिंग। ओके, बुक है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की और राइटर है आपके डॉक्टर BK अग्रवाल एंड डॉक्टर राजीव अग्रवाल। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन चलिए शुरू करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग देखिए, लिखा हुआ बाय प्रोडक्ट बी इज डिराइव्ड इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट ए। दैट मीन्स हम मेरा जो मेन प्रोडक्ट हम जो बना रहे हैं वो ए प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिससे मेरा एक बाय प्रोडक्ट बन जा रहा है जो है बी। ओके, द बाय प्रोडक्ट इज फर्दर प्रोसीड्स फॉर सेल्स। जो बाय प्रोडक्ट मेरा बी बन रहा है उसको बेच दिया जा रहा है। फिर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अवेलेबल फ्रॉम कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर अकाउंट शोइंग द कॉस्ट पर टन ऑफ द प्रोडक्ट ए एंड बी। ओके, अब यहाँ देखिए लेबर, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स जिसका जॉइंट एक्सपेंसेस और दो प्रोसेस ए और प्रोसेस बी का सेपरेट एक्सपेंसेस दे रखा है। ओके, इसमें देखिए जॉइंट एक्सपेंसेस भी दे दिया है। आगे बोल रहा है आपसे आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी वाज 140 टन्स एंड 50 टन्स रिस्पेक्टिवली। तो देखिए 50 टन्स ये जो प्रोडक्ट बी जो बन रहा है मेरा 50 टन्स, ये मेरा बाय प्रोडक्ट है। ओके, रिस्पेक्टिवली एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ बी एवरेज आर्स 280 रुपये पर टन। तो अब ये 50 टन को देखिए 280 रुपये पर टन के हिसाब से हम लोग सेल कर दे रहे हैं। Assuming that profit on B is estimated at 50% ऑन द सेलिंग प्राइस, यानी कि बी पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो सेलिंग प्राइस का 50% हो रहा है हमको। ओके, प्रिपेयर अकाउंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ ए एंड बी पर टन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ओके, सॉरी। तो देखिए जो मेरा पहले जॉइंट एक्सपेंसेस दिया था उसको हम लोग बांटेंगे। तो वो कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं अपॉर्चमेंट ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस और कॉस्ट। ओके, तो देखिए अब हमारा क्या क्या डेटा अवेलेबल है। तो देखिए जो मेरा जॉइंट एक्सपेंसेस दिया था उसको पहले बांटेंगे कैसे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ बाय प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट देखिए हमारा प्रोसेस बी में बन रहा था जो था आपका 50 यूनिट्स और उसको 280 रुपये के हिसाब से हम लोग सेल कर दे रहे थे। ओके, तो ये टोटल आएगा आपका 14,000। फिर इसमें से हम लोग देखिए क्या करते हैं, जो मेरा प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट देखिए सवाल में बोला था कि बाय प्रोडक्ट को बेचने से 50% का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए सेलिंग प्राइस का, तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है 14,000, इसका 50% आपको प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 7,000 रुपये। फिर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 7,000। तो ये जो 7,000 आई ये मेरी आई टोटल कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट। ओके, अब देखिए ये बाय प्रोडक्ट प्रोसेस बी से बन रहा था एक्चुअली। तो प्रोसेस बी से नहीं, प्रोसेस ए का, इस ए ही हमारा मेन प्रोडक्ट था, उससे मेरा प्रोडक्ट बी तैयार हो रहा था। तो प्रोडक्ट बी से संबंधित देखिए खर्चे दिए हुए थे क्वेश्चन में आपके। ठीक, तो उसको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट। ओके, तो इसमें देखिए आपका जो दिया हुआ था वो सबसे पहले दे रखा था मटेरियल। तो मटेरियल देखिए आपका दे रखा था 780 रुपये। मटेरियल के बाद से देखिए आपका दे रखा था लेबर 2,642 रुपये, 2,642 रुपीज़। एंड आफ्टर दैट ओवरहेड्स दे रखा आपका 544 रुपीज़। ओके, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का आएगा 780 प्लस 2,642 प्लस 544। तो हमारा देखिए आया 3,966। ओके, अब इसको क्या करेंगे हम लोग 7,000 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा आएगा यहाँ पे 3,034। ये आपका आया शेयर इन जॉइंट कॉस्ट, शेयर
इन जॉइंट कॉस्ट, ठीक। और ये चीज़ देखिए जो आया है ये आपका याद रखिएगा, मेन अकाउंट जो है मेरा, मेन अकाउंट यानी कि प्रोडक्ट ए है, ये ब्रैकेट में नोट में आपको दिखा दे रहा हूँ। तो जो मेन अकाउंट है हमारा, मेन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट ए जो है, उसमें देखिए क्या होगा आपका, मेन प्रोडक्ट अकाउंट में ये विल बी क्रेडिटेड, यानी कि ये जो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट 3034 आया है, ये मेन प्रोडक्ट अकाउंट यानी कि ए का जब अकाउंट हम लोग बनाएंगे तो इसको क्रेडिट कर देंगे। ओके, तो चलिए अब अपना खाता बनाना हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए अब हम लोग प्रोडक्ट ए का खाता बनाते हैं, जो मेन प्रोडक्ट है हमारा। ओके, तो सबसे पहले देखिए जो जॉइंट एक्सपेंसेस दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। सो यहाँ लिख लेते हैं 2 जॉइंट एक्सपेंसेस। ओके, तो इसमें देखिए आपका सबसे पहले दे रखा था मटेरियल, जो आपका गिवन है 19,200 रुपये। मटेरियल के बाद से देखिए आपका दे रखा है लेबर, लेबर देखिए आपका दे रखा है 11,700 रुपये। लेबर के बाद देखिए आपका ओवरहेड्स, ओवरहेड्स देखिए आपका दिया हुआ 3,450 रुपये। इन सबको ऐड करके हम लोग बाहर शो कर लेते हैं। तो इन सबको ऐड करने पे हमारा आएगा 19,200 प्लस 11,700 प्लस 3,450, 34,350 रुपये। अब ए का जो सेपरेट एक्सपेंस है उसको शो कर लेते हैं। सो 2 सेपरेट एक्सपेंसेस, सेपरेट एक्सपेंसेस में भी देखिए ये तीनों है आपका मटेरियल, लेबर एंड आफ्टर दैट ओवरहेड्स। तो देखिए मटेरियल आपका दिया हुआ है 7,360, लेबर आपका दिया हुआ है 7,680 एंड ओवरहेड्स आपका दिया हुआ है 1,500। ओके, तो इनको भी ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका 0, 8 6 14, यहाँ से लगा 1, 6 3 9, 1 10 5 15, यहाँ से लगा 1, 7 7 14, 1 15, 15 1 16। ओके, इसको टोटल कर लेते हैं हम लोग। सो टोटल हमारा ये हो गया 0, 5 4 9, 5 3 8 और 6 4 10, 3 1 4 1 5, 50,890 रुपये। ओके, अब हम लोग आते हैं इधर क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में देखिए अभी मैंने पीछे बताया था जो जॉइंट एक्सपेंसेस मेरा आया था, तो उसका देखिए जो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट आया था वो हमारा इस खाते में क्रेडिट होता है। ओके, किस नाम से, जो बाय प्रोडक्ट मेरा बन रहा है उस नाम से। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रोडक्ट, बीस अकाउंट, बी मेरा बाय प्रोडक्ट था तो उसी का खाता। तो देखिए वो मेरा आया था 3034, वर्किंग नोट में आप लोग चेक कर सकते हैं, वो था यहाँ पे। फिर इसके बाद से देखिए जो इसका गुड्स तैयार हो रहा है बनकर, उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए जो हमारा गुड्स तैयार हो रहा है प्रोडक्ट ए का, वो तैयार हो रहा है 140 यूनिट्स। ओके, अब 140 यूनिट की कॉस्ट देखिए कैसे आएगी आपकी। ये जो टोटल अमाउंट है मेरा 50,890 रुपये। 50,890 में से हम लोग क्या करेंगे, इस 3,034 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 50,890 माइनस 3,034, ये देखिए हमारा आएगा 47,856। ओके, पर यूनिट कॉस्ट निकालनी होगी तो इसी में 140 का डिवाइड दे देंगे। तो ये आएगा आपका @341.83 रुपीज़ पर टन। ओके, 140 यहाँ पे भी, मटेरियल में इसको यहाँ शो कर दे रहे हैं 140। अब हम लोग बनाते हैं बाय प्रोडक्ट का खाता। ओके,
अब देखिए प्रोडक्ट बी का अकाउंट बनाते हैं जो मेरा बाय प्रोडक्ट अकाउंट था, ओके। तो इसमें देखिए जॉइंट एक्सपेंसेस शो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे शो कर दिया था अपने मेन प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको करेंगे, पर सबसे पहले क्या करेंगे, जो सेपरेट एक्सपेंसेस उसको राइट डाउन कर लेंगे। सो 2 सेपरेट एक्सपेंसेस। सेपरेट एक्सपेंसेस में देखिए आपका वही मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, ओके। मटेरियल देखिए दिया हुआ है 780 रुपये, लेबर आपका गिवन है 2642 यानी कि 2642, और ओवरहेड से आपका 544, ओके। इन सबको ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो 4 2 6 और 8 4 12 4 16 और 7 6 13, 13 5 18, 18 1 19, 2 1 3, 3966 रुपये, ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, या अच्छा पहले ये देखिए, फिलहाल ये बाय प्रोडक्ट देखिए हमारा बी अकाउंट इसमें क्रेडिट हुआ है, तो ऑब्वियसली इसमें ये डेबिट होगा ए के अकाउंट से। सो टू प्रोडक्ट एस अकाउंट, और ये क्या था आपका शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस। तो यहाँ लिख के आपको शो कर दे रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस, तो ये आपका हो गया 3034। अब देखिए प्रोडक्ट बी को जब हम लोग बना रहे थे, बन गया था एक्चुअली, मेरा मेन प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ए था, लेकिन उसी के साथ बाय प्रोडक्ट मेरा बी बन गया। तो इसमें देखिए क्या हुआ था कि जो बाय प्रोडक्ट था उसको सेल कर रहे थे हम लोग, तो सेल करने पे हमको कुछ प्रॉफिट हो रहा था, तो उस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे शो करेंगे टू P&L अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट। तो वर्किंग नोट पे आप चेक करेंगे तो देखिएगा प्रॉफिट आपका है 7000 रुपये, ओके। और फिर हम लोग अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो देखिए जो बाय प्रोडक्ट को हम लोग सेल कर रहे हैं, तो बाय सेलिंग ऑफ बाय प्रोडक्ट, तो इसमें देखिए 50 यूनिट हम लोग सेल कर रहे थे 280 रुपये के हिसाब से, तो वो टोटल था हमारा 14,000, ओके। 50 यूनिट 280 रुपये के हिसाब से, वर्किंग नोट में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी 50 यूनिट से क्लोज कर देते हैं। तो टोटल देखिए जो हमारा अमाउंट हो गया वो 50 यूनिट, इसका टोटल 14,000, ये भी 50 यूनिट और इसका टोटल 14,000, ओके। किसी को कोई डाउट हो तो एज यूजुअल पूछ सकता है मेरे से।